दोस्तों, आज की कहानी है नंदन रानी अपना घर तो तोड़ चुकी हो, अब हमारा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। छोटी भाभी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेघना भाभी शुरू से ही काम करने में बहुत ज्यादा आलसी थी। मम्मी तक उनकी इस आदत से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी और अब तो वह है नहीं। तो मैंने गौर किया कि देखो कैसे आपके ऊपर अपना सासपना दिखाकर आराम करती रहती है। ज्यादा उनकी बातों में मत आना वरना तुमको तो पूरी नौकरानी ही बना लेगी। शशि रसोई में खाना बनाती अपनी छोटी भाभी रुचिका से बोली, जो अभी कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर ससुराल की दहलीज पर आई थी। शशि का भी ससुराल इसी शहर में था, तो जब देखो तब बिना बादल मायके आकर बरस उठती। तभी किसी काम से मेघना रसोई में आई थी और अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। मेघना को तो ननद की ये सब कानाफूसी सुनकर होश ही उड़ गए हैं। भगवान, ये कैसी आग लगाने की कोशिश कर रही है नंदन रानी हम दोनों के बीच में। लेकिन वे ये सोचकर थोड़ी देर और दरवाजे पर ठिठक गई कि देखे रुचिका आखिर वो क्या जवाब देती है उसकी बात का। शशि जीजी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मेघना जीजी आलसी है, बल्कि वह तो खुद ही सारा काम कर लेती है। मुझको कुछ करने ही नहीं देती थी। मैं जब उनको बहुत जबरदस्ती बिठाती हूँ तब मानती है जाकर। और रही सासपना दिखाने की बात, तो दीदी ने शादी से पहले ही मुझसे कह दिया था कि रुचिका मेरे कोई भी छोटी बहन नहीं है। मैं तुमको देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन बना कर ले जा रही हूँ। और शायद आपको नहीं मालूम, वह मेरे साथ छोटी बहन जैसा व्यवहार करती भी है। रुचिका सिरे से उसकी बात काटते हुए बोली, मुझको जो कहना था सो मैंने कह दिया। मेरा काम था तुमको आगाह करना। अब तुम जानो तुम्हारा काम। इतना कहकर शशि रसोई के बाहर निकलने लगी और बाहर दरवाजे पर मेघना को खड़ा देखकर एकदम से कसा कर घबरा कर बोली, अरे भाभी आप, मैं तो आपके पास ही आ रही थी। नंदन रानी, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई और आपकी सारी बातें सुन ली जो आप रुचिका से कह रही थी। लेकिन आपने सुन लिया मेरी छोटी बहन का जवाब। आपका अभी मुझसे कानाफूसी करने जी नहीं भरा था जो आप रुचिका के कान भरने चली आई। अभी अभी आप मुझसे मेरे कमरे में क्या कहकर आई, क्या बताऊं रुचिका को। मेघना ने शशि की ओर निहारा। अरे भाभी, आप भी बेकार बात को तुल दे रही। शशि एकदम से घबराते हुए बोली, अब तो उसको लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी। नहीं नंदन रानी, रुचिका तो जरूर पता चलना चाहिए। रुचिका, तुमको पता बिल्कुल अभी अभी नंदन रानी मुझसे अंदर कमरे में कह रही थी कि बड़ी भाभी छोटी भाभी पर पूरी लगाम कस कर रखिएगा। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी की जगह आप तो है। अपनी पूरी ठसक बना कर रखिएगा वरना आजकल की लड़कियों को ज्यादा लाड दुलार दो तो बेवकूफ समझ लेती है। और मुझको तो वह चेहरे से ही बहुत सालू लगती है। और जब मैंने डपट दिया तो यहाँ आ गई तुम्हारे कान भरने। मेघना बहुत आहत होकर बोली, तुमको पता रुचिका जब मम्मी जी थी तब भी ये अपना वर्चस्व दिखाने के लिए मेरे और मम्मी जी के बीच में उल्टी सीधी बातें लगाकर फूट डालने की कोशिश करती थी। क्योंकि मम्मी जी पहली बहू होने के कारण मुझको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और रही हमारी नंदन रानी को खटकता था और अब उसको हम दोनों का साथ हजम नहीं हो रहा है। रुचिका, हमारी नंदन रानी इतनी
बात है कि अपनी शादी के 2-3 महीने बाद ही अपनी सास और जेठानी से अलग हो गई थी, जबकि इनके बाद और 2 देवरानियां भी सब साथ में रह रही है, लेकिन इन्होंने जीजा जी पर दबाव बना कर अलग कर दिया। बेचारे कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे तो मुझसे बात कर लिया करते थे। ननद रानी, एक बात याद रखिएगा कि आप अपना घर तो तोड़ चुकी हो, लेकिन अब हम देवरानी जेठानी के बीच में आग लगाने की सोच रही हो, लेकिन तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। मैं ठीक कर रही हूँ ना रूसी? कहा जी बिल्कुल सही बात है। रूसी का मेघना की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, और हाँ नंदन रानी, आप इस घर में पूरे संभाल के आइए जाइए, हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि यह आपका मायका है और आपको पूरा हक है या आने जाने का। लेकिन आज के बाद ये गलती दोबारा मत करिएगा, क्योंकि आप इस कानाफूसी की आदत का मेरे साथ साथ रूसी का को भी पता चल चुका है। मेघना शशि को सचेत करते हुए बोली। शशि शुभ शाम खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी थी, उससे और कुछ बोलते नहीं बना, और वह ये बात अच्छी तरह से जान गई थी कि यह इस घर में वह अब सिर्फ एक मेहमान है और उसकी दालियाँ बिल्कुल भी नहीं गलेगी। कई लोग इधर से उधर लगाने में इतने माहिर होते हैं कि अपने आपसी शब्दों को भी दांव पर लगाने से नहीं चूकते।